जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं, प्रायोरिटी से, प्लानिंग से। जब बेईमानी ही कर रहे हैं तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, ये किसी को हिम्मत ही नहीं दे पाते। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना तो राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। जम के आतंक मचाओ, बस दो काम करो, कहीं चले आओ, दिल्ली चले आओ, कलकत्ता चले आओ, न्यूयॉर्क चले आओ। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। लेकिन शक्ति और जिसके बारे में तुम सोचोगे उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। ये सोच के नियम है। जीत जिसकी भी होती है, विक्ट्री, जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। जीत का संबंध प्रायोरिटी से है, प्लानिंग से है। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? 24 घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट्स और टीचर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30 में, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया। टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। तो उसने कहा सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हैं तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है, टीचर जलील कर रहा है, घर वाले जलील कर रहे हैं, और टीचर अपना मारने के बाद घर वालों को जरूर बुलाएगी, डायरी में लिखेगी, कहेगी दस्तखत करा के लेकर आओ। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। हम तो भैया तो उनसे दस्तखत करा लेते थे। एक बार टीचर ने साइन कई सारे मिला लिए तो देखा कई सारे साइन अलग अलग। हम तो एकदम निश्चिंत है कि पिताजी कुछ कहेंगे नहीं, ना कभी कुछ कहे। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल। ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग से करोगे। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे, दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है। जिसको सारे काम करने हैं वही कमजोर है। वो मिनट मिनट में डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है, उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे कि तुम्हारा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो विदाई की लड़ेंगे, सोचना ही तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। जैसे कभी किसी पेशेंट ओशन से मिलने जाना, तो चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है। कुछ नहीं, एक हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, तो नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, ठीक एकदम मस्त हो गए। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले तो संभावना यह है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इतनी ताकत है किसी को हिम्मत देने में, और किसी को हिम्मत देने में कुछ नहीं आता। लेकिन ये दुनिया इतनी कंजूस हो गई है, ये किसी को हिम्मत ही नहीं दे पाती। ये पैसा तो दे ही नहीं सकती, मरी हुई है। हिम्मत किसी को देने में। हमारे पास लड़के आते हैं, एक से एक लड़के, सर आइए साहब, आइए तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में। तुम 6 महीने बाद दे देना, 6 महीने बाद जाओ ऐश करो। किसी को हिम्मत देने में क्या जा रहा है? होना ना होना उसकी किस्मत, उसका मालिक जाने, उसका भगवान जाने। क्या पता उसका मूड ही बना दे, उसका दिमाग ताकतवर कर दे, उसकी विचारधारा ताकतवर कर दे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे। एसडीएम है, एक लड़के को बुलाने वाला हूं, यहाँ अधिकारी है इलाहाबाद से, तो अपनी कहानी सुनाएगा। मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानी। अपनी कहानी सुनाएगा तो तुम एक पल में एक समय आकर रोने लगोगे तुम। लेकिन उस लड़के के अंदर हिम्मत बहुत थी, ताकत, जज्बा है।
गुरुजी आप जो कह दो वो कट डाले। मैंने कहा ये कट डालू, सिलेक्शन हो गया। एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, और जो बगल वाला आदमी वो, और कभी कभी तो माँ बाप कि पहले एसएससी दे लो, सबका तो काहे इतना बड़ा गेम खेल रहे हो। कभी कभी तो माँ बाप, मैं उनको बुरा नहीं मानता, नहीं समझ पाते हो बेचारे, डर जाते हैं, समाज को देख के डर जाते हैं। इसीलिए शाही तबका मुझसे बहुत चिढ़ता है। मैं छोटी मोटी बात ही नहीं करता। इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं राजशाही लौटाऊंगा भारत में, कोरोनेशन सेरेमनी करूंगा, अपनी मुकुट लगाऊंगा, ओझा डायनेस्टी। इनके शरीर में आग लग जाती है। इतना क्यों बोलते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम देखो, अगर तुम्हारे पापा चपरासी हैं तो मूवी देखो, राजनीति मूवी देखा तुमने अजय देवगन वगैरह की? अजय देवगन का बाप क्या है? ड्राइवर है। तो जब अजय देवगन कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पलट के लोग क्या कहते हैं कि तू ड्राइवर का बेटा। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं, बकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूं कि मैं तो कर रहा हूं, और तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं, और उसको पकड़ के तोड़ देता हूं। वो ललन टॉप में उसने कहा नहीं कि आपके बारे में है कि आप बकैती बहुत करते हैं। मैंने कहा हाँ, कंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती। ये तो सन्नाटे में आके बैकफुट चले गए, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर मुझसे मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले कोई ऐसी आप जो बातें कहते हो, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा बहुत सारी बातें। हमसे पूछा आपको किस बात पे सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने। कहा आप कैमरे पे बोल रहे हो? मैंने कहा रिकॉर्ड कर दे। अभी 23-24 वो अनकट वाला जो है ना, हाँ हाँ आ गया। पूछा आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती? मैंने कहा झूठ बोलने। फिर उसने तुरंत रोक लिया कैमरा। कहा सर कैमरा है? हमने कहा हाँ हाँ लगा। तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो, जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं। पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो और एक पढ़ाई करो। बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। तो जब मैं तुमको चुनाव जिताऊंगा 200 करोड़ खर्चा करके, तो तुम 1000 करोड़ का टेंडर हमको दोगे ना? ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। आम आदमी किस पे लुट जाता है? भाव पे। आम आदमी के ऊपर तो पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, इसको तुम भावुक कर लो। देखो लोग भावुक किए हुए आज, देखो बाहर जब खून मांगने जाएंगे, प्लाज्मा मांगने जाएंगे, तब दलित ब्राह्मण नहीं देखेंगे। जब आईएएस की तैयारी करने जाएंगे, जब डॉक्टर ढूंढेंगे, तब ब्राह्मण दलित नहीं देखेंगे। तब कहेंगे भैया बढ़िया डॉक्टर बताओ। तब भी अपने जात का ही डॉक्टर ढूंढ लो, तब भी अपने धर्म का ही डॉक्टर ढूंढ लो, तब बढ़िया ढूंढ रहे हो। तो जैसे बढ़िया डॉक्टर ढूंढते हो, बढ़िया टीचर ढूंढते हो, ऐसे बढ़िया राजनेता भी ढूंढो, तभी तो इस देश का भला होगा। टीचर बढ़िया चाहिए कि नहीं? अरे भैया बढ़िया टीचर हो भैया, बढ़िया डॉक्टर बढ़िया चाहिए। तो चुनाव जीतने के बाद एक एक लड्डू खिला दो, मस्त रहता। ऐसे कंधे पे हाथ रख के कह दो कि ये मेरी जीत नहीं है, ये तुम्हारी जीत, उसी में तो सीना उना फाट डालेगा। तुम कहीं चले आओ, दिल्ली चले आओ, कलकत्ता चले आओ, न्यूयॉर्क चले आओ, जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, बस तुम कोचिंग ढूंढ रहे हो। अगर तुम यहां नहीं पढ़ पाओगे तो तुम कहोगे यार कानपुर में तो वैसे पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ? तुम एक एक के फिराक में हो, वो तुम्हें बहुत देना चाहती है। कौन? शक्ति।
लेकिन शक्ति बलि मांगती है। वो जो शक्ति की देवी है ना, वो संघर्ष मांगती, संघर्ष। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री का पाठ पढ़ाने को, सोने से सभी जगाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। अब लिखा तो है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। साहित्य रस है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। किताब ले आओ यार, बाहर से नॉवेल ले आओ, कुछ पोयम की कविता ले आओ, पढ़ो उसको। तुम कानपुर में किसी कमरे में रह रहे हो, 2000 के कमरे में, तुम कमरा देख के उदास हो, और उसी कमरे में अगर तुमको वो लाइन याद आ जाए कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। बड़े बड़े घरों में बाबा बाबा जो है, बाबा 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 नो बाबा, बड़े बड़े घरों में देखो सुविधा सारी है, मर्सिडीज में टहल रहे हैं, और ये खत्म, कस के चिल्लाए बेहोश। कबूतर को जो लोग मारते हैं तो एक गोली चलाते हैं, एक मरता है, 10-12 बेहोश होकर गिर जाते हैं। जंगल में जब शेर को खाना नहीं मिलता, दिन भर वो शिकार ढूंढता नहीं मिलता, तो आखिरी में वो क्या करता है, वो उसको पता होता है कि कहां बंदर बैठे हैं पेड़ों पे, तो किसी पेड़ के नीचे आता है, बैठता है और दहाड़ मारता है। तो जब दहाड़ मारता है तो 15-20 बंदर बेहोश होकर गिर जाते हैं। इतनी ताकत है उसकी दहाड़ में। उसी में 2-3 को खा के बाकी छोड़ के चला जाता कि बस हमारा इतना ही था, पिंटू को उठा लो, ये ले जाओ इनको। प्रसादों के कनकाब शिखर, कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों। तुमने संघर्ष को इतना बुरा मान लिया। जब हम लड़ रहे थे तो हमें एक ही चीज काम आ रही थी, हिस्ट्री। जब जीवन में संघर्ष तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब खाने को नहीं था तब एक चीज काम आती थी, हिस्ट्री। तब मैं डॉक्टर अम्बेडकर को सोचता था कि लाइब्रेरी में बैठे होते थे, एक पैटीज जेब में रखे होते थे, दोपहर में ऐसे मेज पे हाथ रख के खा लेते थे, पानी पी ले। खाने को पैसा नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, खाने को। तो इतिहास की वो कहानियां मेरी ताकत बन गई। अभी तो तुमसे कहता हूं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करो, क्योंकि संघर्ष तो तुम भी कर रहे हो। तो जहां तुम लो हो गए, और वो हो गए जरूर 24 घंटे में एक बार तो हो गए ही हो गए, तो जैसे तुम लो हो गए वैसे सोच लोगे भगवान कृष्ण के बारे में कि बताओ यार, उनके माँ बाप जेल में बंद थे यार। और जिसके बारे में तुम सोचोगे उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। ये सोच का नियम है। तुम देखो, जब तुम भगत सिंह के बारे में सोचते हो तो शरीर अपने आप गर्म होने लगता है। तुम किसके बारे में सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।